ये प्रोसेसिंग वैरायटी है जी, चिप्स वैरायटी है। कंपनियों के चिप्स जिस आलू से तैयार होते हैं वो इसी पुआया के खेतों में तैयार हो रहा है। तकरीबन 20 से 25 हजार एकड़ इन बड़ी कंपनियों का ही आलू FC3, FC5, FC11 लगा होगा। का नमकीन वगैरह जो बनता है LR से ज्यादा बनता है। कितना आलू निकल आता है 1 एकड़ में अगर कट्टे की बात? 300 साढ़े 300 कट्टा नॉर्मली निकल आता है। आप जो बड़ी बड़ी कंपनी के चिप्स खाते हैं, पैकेट में बंद होके वो चिप्स आप तक पहुंचते हैं, उन चिप्स में जिस आलू का इस्तेमाल किया जाता है वो आलू जिस जगह तैयार होता है, जहां पर उसकी खेती होती है, हम आज उस जगह पर पहुंचे हैं। हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के पुआया क्षेत्र में, इसे मिनी पंजाब भी कहा जाता है और अब ये आलू की खेती का एक बड़ा हब भी बन चुका है। तो आप पहले यहाँ का एक नज़ारा देखें, कैसे देखिए यहाँ पर इस समय आलू की जो बुआई है वो यहाँ चल रही है। और ख़ास बात एक और यहाँ की हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो किसान है वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आलू की बुआई करते आपको मिल जाएंगे बड़ी संख्या में। और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही एक किसान अमनदीप सिंह जी से, जिन्हें लोग यहाँ पर लवी भी कहते हैं और पोटैटो किंग भी, जो यहाँ पर 130 एकड़ में आलू की खेती कर रहे हैं और इस बार कई नई वैरायटी भी लाए हैं। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल में। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। 130 एकड़ में जब आप ये आलू लगा रहे हैं तो कितनी वैरायटी है जो यहाँ पे लगा? तकरीबन 5-7 वैरायटी लगा रहे हैं। संटाना लगा रहे हैं, 7008 लग रहा है, LR लगा रहे हैं, 5133 लगा रहे हैं, FC3 और FC5, इतनी वैरायटीज इस साल हम लगा रहे हैं। कोई नई वैरायटी इसमें जो पहले ना लगाई हो? संटाना है जी, वो पहली बार लगा रहे हैं। अमन जी, इस बार यहाँ पर एक नीदरलैंड की कंपनी ने और क्रिप्को ने मिलकर भी कुछ ट्रायल के लिए नए सीड दिए हैं। जी जी जी, एक तो जी संटाना दिया है उन्होंने, एक क्वांटेरा दिया है। 12-12 कट्टे दोनों मिले हैं। नया प्लांट उनका लग रहा है, दे आर डूइंग ट्रायल्स नाउ। प्लांट लगने से यहाँ क्षेत्र में और तरक्की होगी, आलू का क्षेत्र और बढ़ेगा। ये वैरायटीज कामयाब हों, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, तरक्की मिले जी। अच्छा, ये जो वैरायटी आपने बताई है जो ये बाहर की कंपनी दे रही है, ये कौन सी? बोथल प्रोसेसिंग वैरायटीज, ये फ्रेंच फ्राई वैरायटीज हैं। अच्छा, ये बताइए कि कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, एटा, जब हम उस क्षेत्र में जाते हैं, आगरा, उस क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत बड़े स्तर पर आलू होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें शायद वहीं से निकलता है। तो अब जो कंपनियां हैं वो इस पुआया क्षेत्र का, गंगसरा क्षेत्र का रुख कर रही हैं, कोई खास वजह? खास वजह यहाँ है जी, नई टेक्नोलॉजी। लोग एडवांस हैं, बहुत फार्मर एडवांस है, हर चीज़ यहाँ पे एडवांस है, सिस्टम बहुत एडवांस है और काम की स्पीड बहुत है। लोग एक दूसरे से पॉजिटिव कंपटीशन करते हैं, अच्छे से अच्छा करके दिखाने का शौक है, इसलिए ये क्षेत्र आगे जा रहा है। आपने जो 130 एकड़ में ये आलू इस बार लगाया है, ये वैरायटी भी आपने बताई, इसमें कौन सी वैरायटी या कहें कि किस तरह का आलू कितने क्षेत्रफल में लगाया है? तकरीबन जी 50 एकड़ के करीब 7008 लगाया है। और ये खाने वाला सब्जी के हाँ रूप जी, जो टेबल वैरायटी है, लाल लाल आलू है ये। उसके सिवाय मैंने FC3 और FC5 जो वैरायटियां हैं वो लगाई हैं। LR लगाया, 5133 लगाया। ये जो आपने FC3, FC4 बताया, ये किस चीज का आलू होता है, क्या है? ये प्रोसेसिंग वैरायटी है जी, चिप्स वैरायटी है। चिप्स के लिए तो बड़ी बड़ी कंपनियों से आपका पहले भी चलता रहा। कॉन्टैक्ट है जी, बड़ी कंपनियों से कॉन्टैक्ट है, बड़ी कंपनी। यानी उन कंपनियों के चिप्स जिस आलू से तैयार होते हैं वो इन्हीं खेतों में, इसी पुआया के खेतों में भी आलू तैयार हो रहा है। तकरीबन 20 से 25 हजार एकड़ इन बड़ी कंपनियों का ही आलू FC3, FC5, FC11 लगा हुआ। अच्छा, अब एक चीज़ अमन जी ये भी जानना चाहेंगे, जितनी वैरायटी आपने लगाई है, क्योंकि पूरे जगह जगह किसान बुआई कर रहा है आलू की, उनको आप कुछ सुझाव भी देंगे? इतनी वैरायटी आप तो अपने यहाँ ट्रायल पे भी लाते हैं, नई पहले से चल रही, उनको क्या सुझाव देंगे? कौन सी वैरायटी लगाएं, उत्पादन अच्छा मिले, एक अच्छी आमदनी की बात जो होती है? देखो, क्षेत्र की बात है जी। हमारे यहाँ ज़्यादा जो चलता है चिप्सोना चलता है। आप जो आलू कर रहे हैं इसमें वैरायटी के बारे में बताएंगे, उत्पादन को लेके इनका कैसा है, इसमें से कौन सी वैरायटी किसान चुने एक अच्छी आमदनी के लिए? कच्चे के लिए मैं सुझाव दूंगा 7008, करोडा, ये अच्छी वैरायटियां हैं। यहाँ कच्चे में पुखराज बढ़िया है, लोग कुफरी मोड़ भी लगाते हैं। कच्ची पटाई में ये आलू ठीक है, लेकिन पक्की पटाई में हमारे यहाँ ज़्यादा चिप्सोना हम ज़्यादा प्रेफर कंपनी को करते हैं। जो आपके आलू होता है, आपने कहा इसकी पूर्वांचल नेपाल में मांगे, तो क्या नेपाल तक आप भेजते हैं आलू? हाँ, नेपाल 7008 करोड़ा जाता ही नेपाल है जी ज़्यादा, जहाँ पूर्वांचल में जाता है। यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक लाल आलू की सप्लाई है यहाँ से। यहाँ हम देख रहे थे बड़ा मैकेनाइज्ड वे में, सिर्फ मशीनों के इस्तेमाल से बड़ी तेजी से आलू की बुआई का काम चल रहा है। जितनी जल्दी काम फिनिश होगा उतनी जल्दी पटाई लगेगी,
कटाई लग के उतने जल्दी आगे जो खरबूजे के लिए खेत खाली हो जाएंगे या मक्का लगाना है उसके लिए हो जाएंगे। यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन है। हेल्दी कंपटीशन में ही हम उस चीज को चलते हैं भी, हाँ मैंने पहले लगा दिया। अच्छा, कुछ टिप्स भी किसान भाइयों को आप जरूर दें कि आलू लगाएं तो उसमें जैसे हम देख रहे हैं जो आपने नादियाँ बनवाई हैं, बेड्स बने हैं, इनके बीच की दूरी कितनी रखना अच्छा रहता है? आलू के बीच जो ये सीड आप लगा रहे हैं उसके बीच की दूरी? देखिए हमारे यहाँ ज़्यादा अभी 26 इंच चलता है और तकरीबन 8 इंच पे आलू गिरता है, 8 इंच पे 26 इंच कूंड से कूंड की दूरी होती है। कितना आलू निकल आता है 1 एकड़ में अगर कट्टे की बात करें? 300 350 कट्टा नॉर्मली निकल आता है। आलू की बुआई के समय, इस समय किसान भाइयों को और कोई सुझाव आप ऐसा देना चाहेंगे कि कैसे वो सीड का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखें? सीड तो जी आई थिंक सबसे बड़ी तो आलू में चीज़ ही सीड है। आपको मिनी ट्यूब पर लाइए, अपना बीज तैयार कीजिए, जनरेशन 1, 2, जनरेशन 3 या जनरेशन 4, नई जनरेशन का जितना आप बीज लाओगे वायरस फ्री होगा उतना ज़्यादा अधिक आपको झाड़ मिलेगा। किसानों को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बीज जो है वो खुद तैयार करना उनके लिए बेहतर है या जैसे आप लोग तैयार भी कर रहे हैं बाहर से भी ला रहे हैं? हर फार्मर बीज नहीं तैयार कर सकता, हर फार्मर की अप्रोच नहीं होती। बीज हमेशा चयन करते समय अच्छे किसान से लिया जाए, प्रोक्योरमेंट हमेशा अच्छी एजेंसी से की जाए। सर, जो अभी हमने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि कन्नौज, एटा, इटावा, मैनपुरी, ये पूरा आगरा, ये पूरा क्षेत्र जो है आलू बेल्ट कहा जाता है, तो अब वहाँ पे और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं पुआया में इतनी खेती बढ़ रही है और इतने बड़े स्केल पे कि एक एक किसान 100 एकड़ में, आप ही 130 एकड़ में कर रहे हैं, तो दोनों में जो मुख्य अंतर है हम चाहेंगे एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। पुआया क्षेत्र नया विकसित हुआ है। पुआया क्षेत्र में सीड की अभी शुरुआत है, हो सकता है इन द फ्यूचर पुआया जलंधर को फेल कर जाए। लेकिन आप अगर बात करते हैं कन्नौज की या आगरा की, मेरे हिसाब से वहाँ हिंदुस्तान का पेट जो खाने का आलू है वो वही क्षेत्र आगरा, फरक्काबाद, कन्नौज, कानपुर जो है वही हिंदुस्तान का पेट भर रहा है। यानी जो जिस जगह से सब जगह लोगों की भोजन की जरूरत पूरी हो रही है आलू के लिए, खास तौर से उस आलू को उगाने के लिए जिस बीज की जरूरत है, पुआया का क्षेत्र अब उस बीज पर काम पे ध्यान दे रहा है। बिल्कुल, नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो बीज की होगी जलंधर के बाद वो पुआया होगी। जितनी अलग अलग वैरायटी लगा रहे हैं तो इनका जो हार्वेस्टिंग का समय है वो अलग अलग होता होगा, इनको तैयार होने का समय, उसकी पूरी जब बुआई हुई और तैयार होना। बिल्कुल, जो टेबल वैरायटी है ये पहले तैयार हो जाती है। कितना समय लगभग? ये तकरीबन 70 दिन पे तैयार हो जाता है। 7008 पहले 7008 खो देंगे, उसके बाद में का नमकीन वगैरह जो बनता है LR से ज़्यादा बनता है, 5133 LR से, वो खो देंगे। में कितना समय लगता है? वो तकरीबन 120 दिन पे खोदता है। लमसम 2 गुने से कुछ 19 बिल्कुल 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 मैक्सिमम यील्ड वो 100 से 120 दिन तक उसकी बढ़िया मिलती है। उसके बाद में FC3 शॉर्ट टर्म वैरायटी है, ये भी 70 दिन पे खोद जाती है। जो FC5 है वो तकरीबन 140 दिन ले जाता है। एक चीज आपको और बता दें कि ये जो आप खेत देख रहे हैं यहाँ पर पहले धान लगा हुआ था। एक बड़ी समस्या है पराली को जलाया जाना, उसकी वजह से प्रदूषण होना, लेकिन यहाँ पर जो किसान हैं वो पराली को जलाते नहीं है। कैसे, ये भी हम अमन जी से जानेंगे। अमन जी, इस खेत में आप बोल रहे थे कि धान निकाला, फिर क्या किया पराली का? पहले जी आप क्वालिटी देखिए खेत, देखिए आपको कहीं पराली नजर आ रही है? मल्चिंग करके रिवर्सिबल प्लाव से जमीन में दबा दी, ऊपर से पानी लगा दिया, आप क्वालिटी आपके सामने है। और जो पराली है खेत में जब गलेगी और आलू के लिए ये खेत को सॉफ्ट रखेगी, उससे आलू भी ज़्यादा बढ़ेगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। अमन जी, कोई अगर इन वैरायटी के बीज आपसे लेना चाहे तो क्या ले सकता है जो आप यहाँ पे बिल्कुल श्योर जी, श्योर, कोई भी किसी वक्त आके ले सकता है। कैसे वो आप तक पहुँचे? बरौना फार्म, एड्रेस तहसील पुआया। बहुत बहुत शुक्रिया लवी जी। आपने देखा आज इस पूरी आलू की खेती को कि किस तरह से जो आलू की खेती के क्षेत्र के रूप में क्षेत्र लगातार विस्तार कर रहा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि किसान जो है वो अब यहाँ पर आलू के बीज तैयार करने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर बीज तैयार करेंगे उसमें एक तो उन्हें कीमत बेहतर मिलेगी, आमदनी अच्छी होगी, और दूसरा वो उस क्षेत्र को एक जो किसान जहाँ पर आलू की खेती करते हैं फसल उत्पादन लेने के रूप में, उनको एक बेहतरीन क्वालिटी का, एक बढ़िया क्वालिटी का बीज उपलब्ध भी करा पाएंगे। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।